अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं तैयार कर रहा हूँ वो कढ़ाई गोश्त बनाने की रेसिपी है। ये हम बीफ से तैयार करेंगे। गोश्त लिया है और इसमें हम थोड़ा घी डालेंगे और अदरक लहसुन चॉप कर लिया है और थोड़ी सी प्याज डाल देंगे और प्याज और थोड़ा नमक भी डालेंगे और पानी भी शामिल करके इसे बंद करके पकाएंगे। ढक के पकाएंगे, थोड़ी आग हल्की रखेंगे और ये कुछ देर में गल जाएगा। आप इसे कुकर में भी गला सकते हैं और इस तरह भी गला सकते हैं, दोनों तरीके कार हैं। और ये थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और कुछ नमक भी शामिल कर देते हैं। नमक मैं पहले नमक शामिल करने के बाद इसे ढक देंगे और ढक के इसे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक और आग को स्लो रखेंगे ताकि ये गल जाए। और ये मैंने पकने के बाद दोबारा से खोला है। ये गोश्त हमारा जो है वो तकरीबन गलने को तैयार है। इसमें हम सूख मिर्चें भी शामिल कर देंगे, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर भी शामिल करेंगे और इस रेसिपी में जो है हल्दी को स्किप करते हैं, हल्दी नहीं डालते इस रेसिपी में ना। और इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे, ये पानी ड्राई हो जाएगा। जैसे पानी ड्राई होगा तो इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। बुनाई करने से इसकी जो है अच्छी खुशबू आने लग जाती है। जब ये बुनाई हो जाएगा तो इसमें हम टमाटर भी शामिल करेंगे और दही भी शामिल करेंगे। टमाटर हमने बारीक बारीक तराश किए हैं और टमाटर शामिल कर दिए क्योंकि हम इसे थोड़ा फैमिली टाइप का बना रहे हैं इस कढ़ाई गोश्त को। क्योंकि हमारे यहाँ पर इस सालन को जो रोटियों से खाने की रिवाज है, तो इसमें थोड़ा सा मसाला बन जाए तो जिसके लिए हमने टमाटर लिए हैं और साथ में थोड़ा सा दही भी ले लेंगे। आधा पाव दही लिया है और ये 2 टमाटर हमने काटे हैं और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। और ये रेसिपी इस तरह अपने अंजाम को पहुंच जाती है। और आखिर में आप गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे। आप थोड़ा सा सूखी गरम मसाले की आखिर में लगा दें और इसको नोश करें, धनिया वगैरह गार्निश करके। और गरम मसाले की मैंने शुरू में तस्वीर लगाई है। इस तस्वीर में ये गरम मसाला 7 चीज़ों पर मुश्तमिल है। 7 अशिया में से काली मिर्चें 2 हिस्से ली जाती हैं और ज़ीरा भी इसमें शामिल होता है, तो ज़ीरा भी 2 हिस्से लिया जाता है, यानी कि डबल मिकदार काली मिर्ची की, डबल मिकदार ज़ीरे की होती है। और बाकी सिंगल जो है एक टाइम बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी की है। और मामूली सी मिकदार जो है जावित्री, जायफल की होती है, क्योंकि जायफल और जावित्री में तेज़ी बहुत तेज़ होती है, उसकी मामूली सी मिकदार ली जाती है। और इस सब को आप पीस कर रख लें अपने साथ।
और ये हमारे पाकिस्तानी खानों में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब ये हमारा तैयार हो रहा है, इसे हम फ्राई कर लेंगे, दोबारा से फ्राई हो जाएगा और इसे हम नोश करेंगे। बस ये अब तैयारी की तरफ चला गया है और इसमें थोड़ी सी एक चुटकी गरम मसाला लगा दें। और गरम मसाले में आपको बताया ही है कि इसमें ज़ीरा भी शामिल है, काली मिर्चें भी शामिल हैं और बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी और शामिल हैं और इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको, और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपको हमारा नोटिफिकेशन पहुँच सके। हमारी कोशिश होती है कि आपको ऑथेंटिक रेसिपियाँ बताई जाएं, वो रिच रेसिपियाँ लाई जाएं जो हमारे पाकिस्तानियों के और हिंदुस्तानियों के ज़रिए इस्तेमाल हैं। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, नेकी करते रहें और नेक काम करने से अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं और आपके लिए कामयाबी का रास्ता मुंतखब कर देते हैं। इसको हम गार्निश कर देंगे धनिया वगैरह से। इजाज़त चाहता हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी।